नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर। ये दशकों से चल रहा एक तरह का छद्म युद्ध था, पर अब ये सीधा टकराव बनता दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसमें गाजा का जो संघर्ष है वो भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू हुई ये दुश्मनी? ये सिर्फ हाल की बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सूत्र बताते हैं कि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी नहीं रही, ये एक वैचारिक लड़ाई भी बन गई और ये तनाव का एक मुख्य कारण है असल में। अच्छा, मतलब ये दशकों पुरानी जड़ें हैं इसकी। लेकिन अभी जो गाजा में चल रहा है हमास और इजराइल के बीच, उसने इस तनाव को और कैसे हवा दी? जानकारी में क्या है इस बारे में? देखिए, गाजा संघर्ष ने, जैसा कि सूत्र बताते हैं, ईरान को खुलकर हमास और फिलिस्तीनी पक्ष के समर्थन में आने का एक मौका दे दिया। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय समीकरण बदले, बल्कि ईरान इजराइल की जो पुरानी अदावत थी वो और ज्यादा खुलकर सामने आ गई। और हाल की घटनाएं तो वो तो वाकई में चौंकाने वाली थी। मतलब दशकों में पहली बार ईरान ने सीधा हमला किया इजराइल पर। ये तो अभूतपूर्व था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। और सूत्रों के मुताबिक इसमें वो प्रॉक्सी वाला मामला नहीं था। पहली बार शहीद 136 जैसे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, इनका सीधा इस्तेमाल हुआ। ये एक स्पष्ट संकेत था कि अब प्रॉक्सी से आगे बढ़कर सीधे टकराव की नौबत आ गई है। तो मतलब वो जो पर्दे के पीछे की लड़ाई थी वो अब स्टेज पर आ गई है। ये तो खेल का एक बड़ा मोड़ है। बिल्कुल। और फिर इजराइल की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सीधी रही। उन्होंने भी इंतजार नहीं किया। हाँ, रिपोर्ट्स में यही आया कि इजराइल ने भी सीधे ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जी, तो ये जैसे को तैसा वाली जो स्थिति बनी है ना, इसने तनाव को बहुत बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। और इस सब के बीच में गाजा का जिक्र बार बार आ रहा है। वहां असल में जमीनी हकीकत क्या है? स्रोत क्या बताते हैं? गाजा की स्थिति तो बहुत ही गंभीर है। सूत्र बताते हैं कि भीषण बमबारी हुई है। नागरिक ठिकाने, मतलब अस्पताल, स्कूल्स, रिहायशी इलाके, उनको भारी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार तो मरने वालों की संख्या हजारों में है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है जो वहां पनप रहा है। यकीनन। और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। वैश्विक प्रतिक्रियाएं कैसी रही हैं? जो जानकारी मिली है उसमें कुछ खास, कुछ अप्रत्याशित? ज्यादातर देशों का रुख तो देखिए वो अपेक्षित ही रहा है। अमेरिका का इजराइल को खुला समर्थन है। दूसरी तरफ चीन और रूस हैं जिनका झुकाव ईरान और फिलिस्तीनी पक्ष की ओर ज्यादा नजर आता है। हाँ, ये तो जानी हुई बात है। हाँ, सूत्रों में किसी बड़ी शक्ति के बिल्कुल अप्रत्याशित कदम का जिक्र तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, संयुक्त राष्ट्र लगातार अपीलें कर रहा है शांति की, पर जमीनी हकीकत बिगड़ती जा रही है। ये कूटनीति की सीमाओं को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। ये चिंता की बात है। अगर कूटनीति वो काम नहीं कर रही है तो फिर आगे क्या? भविष्य के खतरे क्या दिख रहे हैं? विश्व युद्ध तक की बात हो रही है। हाँ, और ये सबसे गंभीर चिंता है। डर यही है कि अगर ये संघर्ष और फैला तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, ये एक वैश्विक रूप ले सकता है। और इसके आर्थिक परिणाम भी होंगे, जाहिर है। बिल्कुल। विश्लेषण यही बताते हैं कि तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जो पहले से ही दबाव में है उस पर और बोझ बढ़ेगा। एक और संकट। और इन सब बड़ी बड़ी रणनीतिक बातों, अर्थव्यवस्था के संकटों के बीच असल कीमत कौन चुका रहा है? हमेशा की तरह आम नागरिक, वो लोग जिनका न सत्ता से लेना देना है न सेना से। सूत्र इसी बात पर जोर देते हैं कि इस पूरे संघर्ष का सबसे विनाशकारी असर उन्हीं पर पड़ रहा है। उनकी जानें जा रही हैं, घर उजड़ रहे हैं, भविष्य दांव पर लगा है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें, जिनके अपने हित हैं, अपनी मजबूरियां हैं, क्या वो इस आग को फैलने से रोक पाएंगी या हम बस इसे और बढ़ते हुए ही देखेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, और इस पूरी जानकारी को देखते हुए सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे 2-3 देशों के बीच का तनाव या एक क्षेत्रीय तनाव पूरी दुनिया की स्थिरता को, अर्थव्यवस्था को और सबसे जरूरी अनगिनत मासूम जिंदगियों को कैसे खतरे में डाल सकता है। ये सिर्फ नक्शों की या खबरों की लड़ाई नहीं है, ये असल इंसानी जिंदगी का सवाल है।